इससे पहले मैं आपको रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियों के बारे में पहले भी एक बार चर्चा कर चुका हूँ। तो इसमें दो विधियाँ होती मुख्यतया, एक आलेखी विधि और दूसरी आपकी बीजगणितीय विधि। आलेखी विधि में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें जो हमें युग्म दिया गया है, अर्थात दो समीकरण जो दिए गए हैं, उन दोनों समीकरणों का हम ग्राफ खींचते हैं, आलेख खींचते हैं। तो जहाँ पर इस तरीके से हमने आलेख खींचे थे और जहाँ पर आलेख एक दूसरे को काटते थे, एक्स अक्ष पर लंब डालते थे और वाई अक्ष पर लंब डालते थे, तो ये एक्स बराबर होता था और ये वाई बराबर होता था। इस तरीके से हमने हल करना बताया था आलेखी विधि। यहाँ पर दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि, यानी हम इसको बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। बीजगणितीय विधि भी आपकी तीन प्रकार की होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में अब थोड़ी बृहद चर्चा करेंगे। ये मैंने यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 के सवाल कुछ लिखे हैं। पहला ही सवाल है इसका कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहले तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में बता दूं मैं कि प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर में ज्ञात करते हैं। किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं, फिर उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं, तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता है। उसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे दोनों मान ज्ञात हो जाते हैं। देखिएगा किस तरीके से कि पहले मैं दूसरे सवाल को देखता हूँ। s - t बराबर 3 और s/3 + t/2 बराबर 6। यहाँ पर ये दो चर वाले समीकरण हैं। यहाँ पर ये समीकरण s और t में है। कोई ज़रूरी नहीं आपके सारे के सारे जो समीकरण हैं वो x y में हों, वो s t में हो सकते हैं, m n में हो सकते हैं, a b में हो सकते हैं। इसलिए ध्यान दें यहाँ s t में है। तो अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन है जो कि भिन्न के पदों में है, तो वहाँ पर जो हर है, हर का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम हो गया 6, 3 और 2 का एलसीएम 6। तो 6 का पूरे में गुणा कराएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 6 का गुणा कराने पर ये 2s हो जाएगा, ये 3t हो जाएगा और ये 36। 6 से गुणा कराने पर अब यहाँ से s का मान इसको उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा 3 + t। तो एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं और दूसरे समीकरण में लगाते हैं। तो 2 × s का मान लगा दिया 3 + t धन 3t बराबर 36, 3 दूनी 6, 2t, 3t बराबर 36, 2t और 3t हो जाएगा 5t और ये माइनस हो जाएगा 36 - 6 अर्थात 30। तो t का मान हो जाएगा 30/5 यानी कि आपका 6। तो t का मान तो आ गया 6। अब t का मान 6 इसमें लगा दीजिए तो s बराबर हो जाएगा 3 + 6 तो यानी 9। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। ये आपके आंसर आ गए हैं। दूसरा देखिएगा। तो यहाँ पर वैसे हम पॉइंट को देख करके थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन पॉइंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इन पॉइंटों को ख़त्म करने के लिए हम देख रहे हैं कि इसको हम 2/10 लिख सकते हैं, इसको 3/10 और इसको 13/10, ऐसे ही 4/10, 5/10 और 23/10। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हर है उसका पूरे में गुणा करा दीजिए। तो 10 का दोनों समीकरण में गुणा कराने पर तो ये हो जाएगा 2x 3y बराबर 13 और ये 4x 5y बराबर 23। अब एक समीकरण में से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालिए। 2x बराबर 13 - 3y, x बराबर 13 - 3y/2, यहाँ से निकाल दिया और इस x का मान यहाँ पर लगा दीजिए। इस 2 से
ये 2 बार कट गया, 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। तो 26 उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस y बचाएंगे और 23 में थे 26 तो माइनस के 3, y बराबर आ गया 3। अब y का मान 3 इसमें लगाइए, 13 माइनस 9 4/2, तो x का मान तो आ गया 2 और y का मान आ गया 3। ये भी हमने प्रतिस्थापन के द्वारा ही हल किया है। इस तरीके से आपके ऐसे अन्य भी क्वेश्चंस हैं, अन्य क्वेश्चंस को भी आप प्रतिस्थापन विधि से स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर अब हमारा जो अगला मेथड है विलोपन विधि, उससे सवाल हल करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अगर ये हमने अगर आपको बता दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी समझ में आ गए, ये आपको स्वयं हल करके देखने पड़ेंगे। अगर आप स्वयं हल करके देख रहे हैं और आंसर शीट से आपके आंसर मिल रहे हैं तो आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र विधि, आलेखी विधि सब सीख चुके हैं। अगर आपसे अपने आप हल नहीं हो रहे हैं तो आप सीखे नहीं हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पर थोड़ी देर में बता देते हैं, लेकिन आपको इनका अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि गणित में कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी भी आदमी संपूर्ण नहीं होता है। अगर हम डॉक्टर की बात करें, अगर डॉक्टर कहीं पर अपने क्लिनिक पर बैठ भी रहा है और आप उससे बात करेंगे क्या कर रहे हो, तो वो यही कहेंगे डॉक्टर साहब कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये नहीं कहेंगे कि मैं क्लिनिक पर बैठता हूँ, पेशेंट को देखता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो भी प्रैक्टिस करते हैं, टीचर भी प्रैक्टिस करते हैं। टीचरों को नई नई चीज़ देखने को मिलती है, नई नई चीज़ पढ़ने को मिलती है, तो वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए जब टीचर और डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी क्या विसात है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए जितनी प्रैक्टिस हो सके। चलिए अब हम विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -a और x माइनस y/3 बराबर 3। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 2 और 3 हैं और इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 का गुणा यहाँ कराएंगे 3x 4y और माइनस के 6। यहाँ 3 का गुणा करा लीजिए, 3x माइनस y बराबर 3। ये समीकरण 1 मान लीजिए और ये समीकरण 2 है। अब यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हमने एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात किया था और दूसरे इक्वेशन में लिखा था। अब यहाँ पर क्या है कि हम एक चीज़ को विलोपित करेंगे, एक चीज़ को हम हटाएंगे। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीका है। इस 3x माइनस वाई बराबर 3 को इसी के नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ तो हमारा x बराबर है, अगर बराबर नहीं होता तो हम y को बराबर कर लेते, इसमें 4 का गुणा करा देते। फिर भी बराबर नहीं होता तो y को बराबर करने के लिए इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कराते। यानी हमें किसी भी साम दाम दंड भेद से x या y एक को बराबर करना है, ताकि एक चीज़ कट जाए तो हमारा जो समीकरण बन जाएगा वो एक चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएगा, उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें कि इनके आगे के चिन्ह देखते हैं, इसके आगे का प्लस है और इसके आगे का प्लस है। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह विपरीत हैं तो लिखते जोड़ने पर। अब जैसे यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, और अगर ये दोनों बाई चांस बराबर होते तो हम यहाँ जोड़ने पर लिखते। तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाएंगे तो ये प्लस का निशान माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस, तो ये तो आपके कैंसिल हो गई। 4y और y 5y, माइनस के 3 और माइनस के 6 माइनस के 9, तो y बराबर माइनस के 9/5। अब y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, एक में रख लो चाहे 2 में रख लो। समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण आपका ये है, तो 3x माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 माइनस 9/5, 15 में तो 9 गए तो 6, और y बराबर 6/5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2/5। तो x का तो यहाँ से जो x का मान आ गया वो 2/5 आ गया और y का मान माइनस के 9/5 आ गया। अगला सवाल देख लेते हैं एक। तो ये पहला इक्वेशन है 3x माइनस 5y बराबर 4, और दूसरा इसको धल लाएंगे हम तो 9x माइनस 2y बराबर 7। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारी न तो x बराबर है न y बराबर है।
अगर हम यहाँ पर x बराबर करते हैं तो केवल ऊपर 3 का गुणा करा देंगे, सो ये दोनों 9 हो जाएंगे। अगर y बराबर करते हैं तो ऊपर 2 का कराना पड़ेगा और नीचे 5 का कराना पड़ेगा। यहाँ 2 का कराने पर 10 हो जाएगा और यहाँ 5 का कराने पर 10 हो जाएगा। तब लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 5 से गुणा कराने पर। तो 2 से कराएंगे तो पूरे क्वेश्चन में होगा, पूरे में 6 10y 8, ये समीकरण नंबर फर्स्ट का ही रूप है। यहाँ 5 का करा रहे हैं आप, तो 5 ने 45x, 5 दूनी 10y और 7 पूरे 35, ये सेकंड का ही रूप है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो घटाने पर, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गई। 6 में से 45 गए तो माइनस के 39 और 8 में से 35 गए तो माइनस के 27। तो x बराबर करेंगे तो -27 बटे माइनस के 39, तो यह हो जाएगा आपका 9 तिया 27, 9/13। x का मान 9/13 आ गया है। अब हम इस x का मान 9/13 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका ये है 3x - 5y बराबर 4। तो x का मान है 9/13 - 5y बराबर 4। तो माइनस के 5y इसको धर ले जाएंगे, 9 तिया 27/13, 13 चौक 52 में थे और 27 गए तो ये हो जाएगा आपका लगभग 25। और y बराबर करेंगे तो 25 बटे -5 नीचे आ जाएगी, तो ये -5 बार कट जाएगा। तो यहाँ से x का मान तो हो गया 9/13 और y का मान हो गया -5/13। इस तरीके से हम विलोपन विधि से कोई भी समीकरण हल कर सकते हैं। अब आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में वज्र गुणन विधि से हल करना सिखाएंगे।